अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने लगे टेक्नो का टेक्नो कैमोन 18P 34,000 की फुल प्राइस में लॉन्च किया गया दोस्तों। 8GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज की गल भाई गल सुन, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਦਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਟੱਲੀ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਛਦਾਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਉੱਠ ਯਾਰ, अनबॉक्सिंग मैं करनी यार वीडियो। एवें लोगों तो पागल किया वा, बस वेखदा कोई है नहीं तेनों, बस तो वीडियो बनाई जाना। यार तू एवें खप ना पाया कर, जी मेरी गल समझनी ना उन्होंने, मैं आपे ईमानदारी ना दस देना कि केड़ा मोबाइल लेना केड़ा नहीं। तू मेहरबानी करके ना आया ही ना कर, तू अपनी मर्जी करनी होंगी, एडा तू मिस्टर हूज द बॉस। चल ठीक है, कर ला वीडियो, वेख ली व्यूज़ किन्ने आने तेन। चल शाबाश। तो यहाँ पर कैमोन 18P में हीलियो G96 का प्रोसेसर लगाया गया है। और मज़ीद क्या फीचर्स हैं, क्या कैमोन 18P हमें बाय करना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं, ये आपको ऑनेस्टली इसी वीडियो में बताएंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। कैमोन 18P के साथ करते हैं भाई स्टार्ट। कैमोन 18P का बॉक्स है हमारे पास। यहाँ पर सेम ही बॉक्स है कैमोन 18T की तरह, वाइट सा बॉक्स है, सामने नाम मेंशन किया गया है, NFC अवेलेबल है। बैक पर कुछ हाइलाइट्स मेंशन की गई है। यहाँ पर दोस्तों 6.8 इंचेस का 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, फुल HD प्लस वाला, 50 mm यहाँ पर पोर्ट्रेट कैमरा दिया गया है, 48 मेगापिक्सल का क्लियर स्टडी वीडियो कैमरा दिया गया है। हीलियो G96 8GB 128GB 33 वॉट 5000 mAh की बैटरी है। सब कुछ आपको बता दिया है, शायद आगे बताने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मेंशन कर देंगे हम। जैसे ही भाई डब्बे को ओपन किया, यहाँ पर सबसे पहले हमारा फ़ोन पड़ा हुआ है। फ़ोन की तो जाहिर सी बात है, डिटेल से बाद में बात करेंगे। आप देख सकते हैं सिलिकॉन आपको कवर मिल जाता है, साथ में वारंटी कार्ड एक देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन है जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। चार्जर आप देख सकते हैं दोस्तों, 33 वॉट का फास्ट चार्जर, तो उम्मीद है कि भाई जल्दी चार्ज करेगा फ़ोन को। यहाँ पर आपको तो सिम इजेक्टर टूल मिल जाती है और यहाँ पर आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है, टाइप C वाली रंगीन सी केबल है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और हेडफोन्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, भाई मुबारक हो आपको। इन चीज़ों को अब समेट कर फ़ोन की तरफ आते हैं। तो हम फ़ोन की तरफ डायरेक्टली आ जाते हैं। यहाँ पर रैपर हमने रिमूव किया और फ़ोन देख सकते हैं दोस्तों। डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट है, ओप्पो रेनो 6 जैसा डिज़ाइन दिया गया है। बैक पर आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग भी और शाइनिंग आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी इस फ़ोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड से पॉलीकार्बोनेट है, मतलब कि प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है, लेकिन डिज़ाइनिंग में इम्प्रूवमेंट की गई है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है बैक साइड से, 34,000 की प्राइस में। और कैमरा मॉड्यूल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का सेकंड कैमरा दिया गया है, टेलीफोटो कैमरा, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। और यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी भी है। राइट साइड पर देख रहे हैं तो फ्रेम का डिज़ाइन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, गोल्डन सा कलर, जल्दी उतर सकता है लेकिन ओवरऑल अब तक काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। राइट साइड पर पावर लॉक अनलॉक बटन है, यही फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और राइट साइड पर ही वॉल्यूम की रॉकर्स हैं, डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है। अप साइड बिल्कुल ब्लैंक मिलती है हमें। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे मिलती है, यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट है, मतलब कि एक वक्त में एक SD कार्ड, एक सिम कार्ड या दोनों सिम कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं भाई। डाउन साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक है और यहाँ पर प्राइमरी माइक दिया गया है, टाइप C की कनेक्टिविटी और स्पीकर ग्रिल हमें दे दी गई है भाई। और फ्रंट में आप देख सकते हैं कि पंच होल डिस्प्ले दे दिया गया है दोस्तों। इस पंच होल में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है और को पंच होल IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन मिल जाती है और मज़े की बात 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ये काफ़ी अच्छी बात है। बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा लेकिन टच रिस्पॉन्स आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करेगा। कलर्स देख सकते हैं IPS LCD में, जाहिर सी बात है आपको कुछ ठीक ठाक कलर्स मिल रहे हैं लेकिन ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है इतनी ज़्यादा। ओवरऑल नॉर्मल डिस्प्ले आप डिक्लेयर कर सकते हैं इस फ़ोन को। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ रिस्पॉन्स जो है वो आपको अच्छा खासा मिल जाता है, ये देख सकते हैं ठीक मिल जाता है रिस्पॉन्स। लेकिन मज़ीद हम इसे चेक करेंगे और हम बताएंगे कि वाकई टच रिस्पॉन्स ये वाकई ज़बरदस्त है या नहीं। इस फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है जो कि ठीक वर्क कर रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और फेस ID देख सकते हैं,
फेस आईडी भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। फोन में सॉफ्टवेयर आपको एंड्रॉइड 11 के साथ मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हाई OS 8.0 वर्जन मिल जाता है, लेटेस्ट है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर। और यहाँ पर मज़े की बात, आपको यहाँ पर आइकन्स वगैरह तो चेंज मिलेंगे 8.0 में, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी मजीद देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं दोस्तों जो कि हम अनबॉक्सिंग वीडियो में नहीं गिनवा सकते। यहाँ पर आपको प्रोसेसर मिलता है MediaTek Helio G96 का लेटेस्ट प्रोसेसर है, गेमिंग चिपसेट है। G95 एंड G96 में इतना खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम गेमिंग टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा ओवरऑल एक गेमिंग चिपसेट है, ये बात ज़रूर सच है। हम डायरेक्टली इस फ़ोन के कैमरा की तरफ चलते हैं। इसमें काफ़ी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, AI कैमरा, पोर्ट्रेट कैमरा, और यहाँ पर वीडियो आप जो है वो 2K में रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। 4K का ऑप्शन कम से कम होना चाहिए इस प्राइस में। तो वीडियो में भी आपको काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बोके इफेक्ट जो है फ्रंट एंड बैक मिलता है, AI कैमरा, ब्यूटी कैमरा, फिल्म, आप बहुत से ऑप्शंस यहाँ पर, स्लो मोशन का ऑप्शन भी है। तो लाइव फोटो लेते हैं, उसके बाद सैंपल्स देखेंगे। तो लाइव फोटो में दोस्तों नॉर्मल रिजल्ट लग रहा है क्योंकि 48 मेगापिक्सल है। इस फोन के फ्रंट एंड बैक कैमरा से हमने काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स लिए। यहाँ पर दोस्तों एक ही बात समझ आई है कि यहाँ पर बैक कैमरा में कम से कम इम्प्रूवमेंट ज़रूर करनी चाहिए थी दोस्तों, क्योंकि कम से कम इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी। यहाँ पर 30x जूम में भी हमने सैंपल्स लिए दोस्तों, तो रिजल्ट 30x जूम में आपको पता ही है कि पिक्सल्स क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। ओवरऑल एक फंक्शन दे दिया गया है 30x जूम इसमें दिया गया दोस्तों, क्योंकि टेलीफोटो कैमरा लगाया गया है 13 मेगापिक्सल का, उस हिसाब से नॉर्मल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। काफ़ी सैंपल्स हैं। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का ओवरऑल ठीक ठाक काम कर रहा है, सही है दोस्तों। फ्रंट कैमरा भी अच्छे कलर प्रोवाइड कर रहा है। AI कैमरा है तो कलर्स आपको कूट कर मिलेंगे इस फोन में। यहाँ पर सैंपल्स देखकर दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में बैक कैमरा में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, मजीद हम कैमरा टेस्ट में चेक करके आपको बता देंगे। आपको कैमरा कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 34,000 की प्राइस में कैमरा में इंप्रूवमेंट ज़रूरत थी, बैक कैमरा में इंप्रूवमेंट। जैसे कैमन 18T में फ्रंट कैमरा 48 का दिया है भाई, यहाँ पर बैक में इंप्रूवमेंट कर लेते, फ्रंट 16 कर दिया है। पर सिंगल स्पीकर दिया गया है, अब ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन चल रहा है। इसके अलावा 34,000 प्राइस जो है मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा प्राइस कर दी है Helio G96 के साथ। Note 11 Pro भी है, उसके बाद भी हम इसे कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।